बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बान जाएं अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने अपनी उम्मत की ऐसी रहनुमाई की, ऐसी खैरख्वाही की कि क़यामत तक के लिए जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो कभी गुमराह ना होंगे। ऐसा रास्ता बतला दिया कि जिस पर आंख बंद करके दौड़ते हुए चले जाओ, कहीं भी भटकोगे नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। हम कई बार इस बात को सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मेरी और मेरे असहाब की इत्तिबा करो। क्यों कहा? क्योंकि आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और रसूल होने के नाते आपको पता है कि उम्मत में कैसे बिगाड़ पैदा होता है, कैसे उम्मतें बिगड़ी हैं। अल्लाह ने आपको इस उम्मत के सारे कारनामे बतला दिए, क़यामत तक के कैसे लोग आएंगे, किस तरीके से हालात पैदा होंगे, सारे हालात से बाखबर कर दिया। उसी के नतीजे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खैरख्वाही है वो हमें नज़र आती है। जब आपने देखा कि मेरी उम्मत किस किस रास्ते पर चलेगी, कैसे गुमराह होगी, कैसे सीधे रास्ते पर चलेगी, उसकी पूरी जो है डिटेल बयान कर दी। आप आखिरी खुतबा दे रहे हैं, यानी हज्जतुल बदा के मौके पर आप आखिरी खुतबा दे रहे हैं। वहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान बहुत से इख्तिलाफ देख रहा हूँ, यानी मेरे जाने के बाद तुम लोग अपने दरमियान बहुत से इख्तिलाफ देखोगे। वहाँ पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत, जो खुलफाए राशिदीन हैं, उनकी सुन्नत और महदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, कभी गुमराह ना होगे। कैसा सीधा रास्ता बतला दिया। यानी जब भी कहीं पर तुम गुमराह हो तो अपने नबी की इत्तिबा करो, खुलफाए राशिदीन की इत्तिबा करो, जो महदीन है उनकी इत्तिबा करो। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि इन आलिमों ने किस तरह से दीन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, वो इसी बात का खुलासा करता रहूँगा। मैं इंशाअल्लाह जो है इस बात का बिल्कुल खुलासा करूँगा कि किस तरीके से दीन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक गिरोह अली की मोहब्बत में हलाक हो जाएगा और एक गिरोह अली के बुग़्ज़ से, यानी बुग़्ज़ अली से हलाक हो जाएगा। ये दो गिरोह कौन से हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। एक गिरोह है शियाओं का और दूसरा है सुन्नियों का। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, मैं डरता नहीं किसी से। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो आए और साबित करके दिखलाए कि वो इन गिरोहों में से नहीं है। एक गिरोह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुग़्ज़ में बिल्कुल हलाक हो गया और दूसरा उनकी मोहब्बत में इतना गुलू कर गया कि वो हलाकत की कगार पर पहुंच गया। जिन मसलों को उम्मत को बतलाना चाहिए वो मसले तो नहीं बताते हैं ये आलिम, मगर मसले क्या बतलाते हैं? हाथ ऊपर बांधो, हाथ नाप के नीचे बांधो, पैर जोड़ के खड़े हो, पैर खोल के खड़े हो, ये नमाज के तरीके बताते हैं। तुमने कहाँ से अलग अलग तरीके सीख लिए? अल्लाह के रसूल ने जो है बिल्कुल सीधा रास्ता बतला दिया कि जब भी गुमराही तुम्हें नज़र आए, तुम्हें कोई रास्ता नज़र ना आए, तो सीधा अपने नबी की इत्तिबा करो, खुलफाए राशिदीन की इत्तिबा करो और महदीन की इत्तिबा करो। यहाँ पर आलिम जो हैं इस हदीस को बयान तो करते हैं, मगर इसका कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल गायब कर देते हैं। कहते हैं कि नबी की इत्तिबा
यानी नबी की सुन्नत अपनाओ और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाओ। महदीन को गोल कर देते हैं। महदीन हैं कौन? एक गिरोह तो कहता है कि वो 12वें इमाम जो मेहंदी हैं वो कहीं गायब हो गए, या उनका अलग अलग नज़रिया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही एक गिरोह कहता है कि कुर्ब क़यामत मेहंदी आएंगे। ये यहीं से लिया गया है। ये जो बनावटी अकीदा है ये इसी हदीस से लिया गया है, महदीन से। महदीन हैं कौन? महदीन वो हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता होते हैं, जो अल्लाह ने चेन बनाई है एक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ख़त्म हो गई। अब कोई नया नबी आने वाला ही नहीं है। अब जो आएंगे वो महदीन ही आएंगे। ये वो रास्ता है जिसको पकड़कर इंसान आंख बंद करके चलता चला जाए, कभी गुमराह नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से रहनुमाई की है अपनी उम्मत की, मगर इन आलिमों की निकम्मेपन की वजह से उम्मत गुमराही के दलदल में धंस गई। इन आलिमों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से पिछली उम्मतों के आलिम अपने बड़ों की लीपा पोती करते थे, यानी उनके लिखे हुए दस्तावेज़ों की जो उन्होंने लिख के रख दिए उनकी लीपा पोती करते थे, वैसे ही ये आलिम है। इनके अंदर ईमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ अपने अल्लामों के लिखे हुए लतीफ़ों की लीपा पोती कर रहे हैं। इस पर भी खुलकर बयान करूँगा, लेकिन पहले इस बात का खुलासा होना ज़रूरी है कि वो फ़िरका जो हक़ पर है वो है कौन सा? वो शियाओं का है, सुन्नियों का है, या कोई और है? इसका खुलासा करूँगा मैं इंशाअल्लाह। आप लोग अगर मुझसे जुड़े रहे तो बहुत सी बातों का खुलासा कर दूँगा। ऐसी बातों का खुलासा करूँगा जो इन आलिमों ने छुपा रखी हैं। इनको पता है, हकीकत जानते हैं, फिर भी ये जो है उस पर पर्दा डाल रखा है इन्होंने, लीपा पोती करते हैं ये।